कौमी रिपोर्टर। नमस्कार, कौमी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। यूपी बोर्ड के 8 लाख के करीब छात्र हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में हिंदी विषय में फेल हैं। ये चिंता का विषय है और ऐसा क्यों हो रहा है, इसे समझने के लिए हमारे संवाददाता पंकज गुप्ता ने बात की हिंदी की विद्वान डॉक्टर वैशाली चंद्रा से। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया, उसमें 8 लाख छात्र सिर्फ हिंदी में फेल हो गए। ऐसा क्यों हुआ और कारण क्या हो सकता है? हिंदी की विद्वान डॉक्टर वैशाली हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है और कौन लोग जिम्मेदार हैं, कहाँ पे कमियां हैं। वैशाली, कारण है कि हिंदी आज जो है पतन की ओर है और हिंदी में 8 लाख छात्र फेल। देखिए, जो सबसे बड़ा कारण मुझे नज़र आता है वो ये है कि जो हमारी अपनी मानसिकता बनी हुई है वो अपनी मातृभाषा के प्रति हीन बोध के भाव को लेकर है। शिक्षा जो है एक बड़ी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के कुछ मुख्य स्तंभ होते हैं जिनमें है हमारे अभिभावक, हमारे शिक्षक और हमारे छात्र। अभिभावकों का भी हिंदी के प्रति एक बहुत ही ढुलमुल सा रवैया है। उनको लगता है कि हिंदी तो आ ही जाएगी, इसमें कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाते हैं अपने बच्चों को, जब तक आप अंग्रेजी बोलना नहीं सीखेंगे आप सफल नहीं हो सकेंगे। ऐसा एक मिथ जो है हमारे समाज में चल रहा है। जबकि मैं आपको अपना अनुभव बताऊंगी कि मैं विगत 2 वर्ष पहले फ्रांस गई थी। वहाँ मैंने देखा कि वहाँ फ्रांसीसी नागरिकों को अपनी फ्रेंच मातृभाषा बोलने में कोई भी न ग्लानि का अनुभव है और ना ही उनकी सफलता में वो कहीं रोड़े आ रहा है। तो ये जो भाव हमारे अंदर है ये हमको थोड़ा समाप्त करना होगा। इसमें शिक्षक भी एक भूमिका निभाएंगे, छात्रों के अंदर भी एक जिम्मेदारी का भाव होगा कि सिर्फ अंग्रेजी के 2 शब्द हम गिटर पिटर कर लेंगे तो हमारा स्टेटस सिंबल बढ़ गया है, ये ऐसा कोई भी सही बात नहीं है। तो एक चीज़ तो ये है जो मानसिकता बहुत पहले से चल रही है। और एक जो मुझे देखने में लग रहा है समाज में वो ये है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई राजनीति भी कार्य कर रही है। अब जो निश्चित रूप से जो कल परिणाम आया है उसमें एक बार हम ये भी कह सकते हैं कि शायद मूल्यांकन ही पहली बार बड़े निष्पक्ष और सही तरीके से हुआ हो। इसके लिए मैं आपको एक और अनुभव अपना बताना चाहूँगी कि मैं लखनऊ पब्लिक स्कूल में विवाह से पहले लखनऊ के मेन ब्रांच में थी, कार्यरत थी। हिंदी की ही टीचर थी वहाँ पे मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, बच्चों को 10th क्लास हाई स्कूल के छात्रों को कहाँ अनुस्वार का प्रयोग है, कहाँ अनुनासिक का प्रयोग है, कहाँ छोटी या बड़ी की मात्रा है, इन सब के जो मूलभूत अंतर हैं वो भी पता नहीं थे। और मुझे लगता था कि कैसे पास होंगे, क्योंकि मैंने तो यूपी बोर्ड से ही किया, वो सीबीएसई बोर्ड का स्कूल था। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जब वो परिणाम आया है, उस एक छात्रा जो मुझे लगता ही नहीं था कि वो कक्षा 1-2 के छात्रों से भी गया गुजरा हिंदी में लिखती थी, उसके 80 नंबर थे। तो आप विश्वास करेंगे कि 80 नंबर, अगर आप इस तरीके से नंबर बांट रहे हैं, और ज्ञान क्या था वो मुझे पता था, सतही ज्ञान था। और यही अभी डिग्री कॉलेज के भी स्तर में है कि जो हिंदी से पढ़ रहे हैं उनको अपनी मातृभाषा में एक प्रार्थना पत्र भी लिखना नहीं आ रहा है। तो बड़ा शोचनीय है ये। सरकार, क्या आपको नहीं लगता शिक्षा नीति इसमें फेल रही है सरकार हो, चाहे वो पिछली सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, कि ऐसी क्या बात है जो मिशनरी के स्कूल आगे बढ़ रहे हैं और इंग्लिश को बढ़ावा दे रहे हैं? कहीं सरकार की फेल होती नीति, शिक्षा नीति को लेकर और मिशनरियों का जो है एक षड्यंत्र क्या हो सकता है? बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है और है। ये सिर्फ शिक्षा नीति में नहीं है, हमारे पूरे समाज में एक षड्यंत्र है जो बहुत, जब से स्वतंत्र भारत हम हुए हैं और स्वतंत्र भारत होने के बाद जो कुछ होना चाहिए था, हमारी अपनी राष्ट्रभाषा और भी हमारे अपने और चीज़ें, वो सब में जो है ये षड्यंत्र मुझे दिखाई देता है। मिशनरियों का जिस तरह से अब क्या कहा जाए, जो है धर्मांतरण को लेकर ले सकते हैं आप, या जो शिक्षा में अपना जो वर्चस्व, तो ये कॉन्वेंट स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल हैं, ये सभी न सभी उस षड्यंत्र का हिस्सा हैं। और सरकार जब तक इस पे लगाम नहीं कसती है, सरकार भी चाहे पिछली हो चाहे अभी आपकी हो, सरकार भी इस पे जो है एक षड्यंत्र का हिस्सा है। ये तो कहा जा सकता है हिस्सा हैं या बन रहे हैं, ये कहा जा सकता है। अच्छा, इससे अंग्रेजी को लेकर एक मानसिकता सी बनी है कि अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश सभ्यता का प्रमाण है। ये समाज भी क्या इसमें दोषी, आप समाज को मानती है कि वो सभ्यता का प्रमाण इंग्लिश को मानती है? समाज बहुत बड़ा दोषी है, समाज को ही मैं मानती हूँ। मतलब आप
फिर एक अनुभव से ही एक उठाऊंगी मैं कि मैंने बेचू के जो है प्रवेश परीक्षा में टॉप किया था इंटर के बाद, जब उसमें, और स्नातक में मैंने हिंदी ऑनर्स विषय अच्छे से, मतलब अपनी इच्छा से लिया, क्योंकि हिंदी साहित्य से विशेष लगाव था। तो मेरी हिंदी की प्रोफेसर ने पहले ही दिन कक्षा में, जब वो सबका परिचय ले रही थी, तो जब मुझे पता चला कि हाँ ये लड़की तो मेरिट से है, उन्होंने कहा तुमको क्या दूसरा विषय नहीं मिला? ये हिंदी की प्रोफेसर का वक्तव्य था कि उनको आश्चर्य हुआ कि जिसके इतने अच्छे अंक हैं वो कोई और विषय, अर्थशास्त्र या कुछ भी, अगर आर्ट साइड में होना था तो कोई और विषय ले सकती थी, हिंदी साहित्य क्यों लिया? तो ये जो मानसिकता है वो समाज की ही है, ठीक है, आपके अगल बगल के लोगों की है, सबकी है, आस पड़ोस के लोगों की है। आपका ज्ञान कितना सतही है, आप कितना जानते हैं, कितना नहीं जानते हैं, ये से मतलब नहीं है। अच्छा, आप एक चीज़ और देखेंगे, जो अंग्रेजी को लेकर हम कर रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी भी परफेक्ट नहीं बोल रहे हैं, उनका ग्रामर बिल्कुल पुअर है, वो बिल्कुल सही नहीं है। तो ना वो अंग्रेजी में रहे, ना वे अपनी मातृभाषा को दोनों ऐसे ही छोड़ दिया, तो ना वो हिंदी में रहे। तो ये जो एक चीज़ है वो आप कह रहे हैं समाज, वो समाज बहुत बड़ा भागीदार है, क्योंकि वो जो देश प्रेम की भावना है, जो देश अपनी मातृभाषा के प्रेम की भावना है, वो तो सबसे ज़्यादा हम बीजारोपण करेंगे ना अपने बच्चों के अंदर। फिर तो जो शिक्षक और अभिभावक और सब लोग मिलकर जो करेंगे वो तो अलग है, लेकिन जो प्रथम पाठशाला कहा जाता है वो तो आपका अपना परिवार है, अपना समाज है। तो बहुत बड़ी भूमिका है और बहुत, जिसे कहेंगे, निम्न स्तर तक ये घुसा हुआ है, बहुत गहरे तक है। कैसे इसमें सुधार होगा ये बड़ा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि जैसे और विविध प्रांत हैं वहाँ और अपनी प्रांतीय भाषाओं को लेकर भी आप देखेंगे, मैंने देखा है, 2 बंगाली मिलेंगे आराम से बांग्ला में बातें करेंगे, 2 पंजाबी मिलेंगे वो आराम से पंजाबी में बात करेंगे, तो वो अपनी भाषा नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जो हम हिंदी प्रदेश हैं वो हिंदी को हीन भाव से देख रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है। जबकि आप देखें हिंदी बॉलीवुड, हिंदी मीडिया, ये विदेशों में भी अपनी धूम जमा रहा है, धाक जमा रहा है, पर वहाँ पे भी आप देखें जो हिंदी से पैसा कमा रहे हैं अभिनेता अभिनेत्री, जब आप उनका इंटरव्यू लेंगे तो वो अंग्रेजी में बोलेंगे। एक और बहुत बड़ा सा अगर आते हैं और हम न्याय व्यवस्था पर आते हैं, न्यायालय और कॉरपोरेट में आप देखिए कि इंग्लिश का ही उपयोग होता है। फॉरेन से जो सामान हमारे यहाँ बिकने के लिए आता है, चाहे जापान से हो चाहे चीन से हो, उसमें उनकी लैंग्वेज ज़रूर लिखी होती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट हैं उसमें इंग्लिश लिखी रहती है, हिंदी नहीं लिखी रहती है। इसी तरह न्यायालयों में जो भी जजमेंट्स आते हैं बड़े, वो जो है इंग्लिश में होते हैं, ना कि हिंदी में। क्या आपको नहीं लगता इन दोनों क्षेत्रों में भी जो है सरकार को काम करना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल, इसकी बहुत ज़रूरत है। और उसमें एक चीज़ मैं बताऊंगी, उसमें खामी नहीं है लेकिन एक थोड़ी सी कमी है। हिंदी में कमी नहीं है, हिंदी तो एक ऐसी लैंग्वेज है, एक ऐसी भाषा है जो विविध भाषाओं के शब्दों को भी समाहित कर रही है। और बहुत से जो प्रकांड और पुराने साहित्यकार होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, शुद्ध हिंदी होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, वो हम रवैया अपनाकर नहीं चल सकते हैं। अगर हमको इसको ग्लोबल बनाना है तो हम जैसे और भी शब्दों को, एक नया शब्द आया है इंग्लिश करके, जो नए युवाओं में प्रचारित हो रहा है, उसको हमको अपनाना पड़ेगा। और हिंदी तो अपना रही है आराम से मीडिया में और सब में। तो जो कॉरपोरेट में और न्यायालय वाली आपकी न्यायिक भाषा में दिक्कत है, वहाँ हिंदी शब्द थोड़े क्लिष्ट हैं, आम जनमानस से थोड़े से दूर हैं। जैसे आप अगर हम पुराने में चलें तो संस्कृत कठिन होती थी, तो संस्कृत के बाद जो दूसरी हमारी अपनी भाषाएं आई, प्राकृत और ये सब भाषाओं को जो है लोगों ने ज़्यादा, क्योंकि वो अपभ्रंश और इन सबको क्योंकि आसानी से वो बोल पाते थे। यही चीज़ हमको हिंदी के साथ करना है कि हम जो न्यायिक जो भी हमारे दस्तावेज़ हैं, सब कुछ हैं, इनकी एक पूरी हम हिंदी के जानकार विद्वानों की सरकार जो है एक मंडली बैठाएं, एक बड़ा कार्य हो और थोड़े सरल शब्द जो है इसके लिए निर्मित किए जाएं। और कोशिश यही की जाए कि अंग्रेज़ी की जगह हिंदी को जो है एक सरल शब्दों के साथ, जनमानस के जो प्रचलित शब्द हैं उन शब्दों के साथ इस कार्यों में भी प्रयोग किया जाए। क्या सुझाव देना चाहेंगे शिक्षा नीति को और समाज को कि अब आगे आने वाला जो रिजल्ट उसमें 8 लाख छात्र हिंदी में? इसमें सुझाव तो एक ये है, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वही है, भ्रष्टाचार अंदर तक जमा हुआ है, शिक्षक काबिल नहीं है, वो खुद पढ़ना लिखना अच्छे से नहीं जानते हैं। तो सुझाव तो एक ही यही हो सकता है कि एक ऐसे शिक्षक हों जिन्हें हिंदी के प्रति अगाध प्रेम हो, लगाव हो। समाज की तो जो प्रक्रिया है वो हम देखिए ना, अब जिस तरीके से अपील हुई है कि हाँ भाई
कोई भी अपील होती है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ही करते हैं, पूरा जनमानस साथ खड़ा होता है। तो मुझे लगता है कि अगर एक ऐसी अपील की जाए ऐसे जननेता के माध्यम से, तो शायद सभी लोगों के अंदर एक हो कि नहीं, अपनी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयोग करें। वो सब चीज़ें तो अलग हैं, लेकिन चाहूँगी कि अच्छे शिक्षक हों। विषय को अनिवार्य तो आपने बनाया हुआ है, लेकिन सिर्फ अनिवार्य ना बनाया जाए, आप उसमें विकल्प भी सुझाएं कि इस दिशा में हिंदी को लेकर भी आपको आगे जो है आपके भविष्य में, आपके कैरियर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कि अगर आप जो है डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं या कुछ और आप करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए अंग्रेज़ी का ज्ञान ज़रूरी है। ये ना किया जाए, कम से कम इस तरह के विकल्प सुझाए जाए, उस तरह से हिंदी को भी और बहुगामी बनाया जाए, इस तरीके का भाव लाया जाए। ये मेरा एक निवेदन होगा, अनुरोध होगा सभी हिंदी प्रेमियों का कि ऐसा कुछ प्रयास किया जाए सरकार के माध्यम से भी, शिक्षकों के द्वारा भी, कि बच्चों के अंदर वो भाव। बच्चे तो देखिए वो गीली मिट्टी हैं, हम ही कुम्हार हैं, हमको उनको वो रूप देना है। हम नहीं कह सकते नहीं बच्चे ही नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो भाव हमने पैदा किया हुआ है। हम बच्चों को बोलना सिखाते हैं, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड नाइट बोलो। हमने जो है शुभ रात्रि और ये सब बोलना समाप्त कर दिया है ना। तो ये चीज़ तो हम बच्चों को सिखाते हैं। तो ये भाव तो हमें बच्चों को, पूरे समाज को, शिक्षकों को करना होगा, और सरकार को भी इसके लिए कुछ कठोर कदम अगर उठाने पड़ें तो उठाने पड़ेंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत आगे आने वाले में हम अपनी पहचान, अपनी अस्मिता खोते जाएंगे। आगे आने वाले रिजल्ट में 8 लाख छात्र ना फेल हो हिंदी में, इसके लिए डॉक्टर वैशाली ने कुछ सरकार को सुझाव दिए हैं और समाज को भी सुझाव दिए हैं। क्योंकि हिंदी का जो पतन हो रहा है, हिंदी की दिशा और दशा जो मजबूत नहीं हो पा रही, उसके लिए जितनी जिम्मेदार सरकार है उतने ही जिम्मेदार अभिभावक भी हैं। रायबली से पंकज गुप्ता। ये है कौमी रिपोर्टर।